Students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. For class 7, I will teach you about some problems related to division of fractions. Exercise 2C, R.S. Agarwal, Mathematics of class 7, exercise 2C. Question number 5 is 18 boxes of nails weigh equally and their total weight is 49 whole 1/2 kg. How much does each box weigh? What is the meaning of this question? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 18 बॉक्स है नेल्स का. नेल मतलब होता है कांटी. कांटी जो हम यूज करते हैं तो वही 18 बॉक्स है उसका, है ना. और उसका टोटल वेट इतना है, पूरा जो वजन है उसका इतना है. और सब में इक्वल अमाउंट ऑफ नेल्स रखा गया है. बराबर मात्रा में कांटी को रखा गया है. वही पूछ रहा है कि एक बॉक्स में कितना है. हाउ मच डज ईच बॉक्स वे. एक बॉक्स का कितना वजन है. तो देखिए 18 बॉक्स का दिया है, हमको चाहिए 1 का. तो 1 का कम होगा तो इसी से हम लोग को अंदाज लग जाएगा कि हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तब जो है हमारा आंसर आएगा. क्योंकि ये एक्सरसाइज तो आपको रिलेटेड है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से, तो आपके तो दिमाग में होगा कि हाँ ये तो डिवीजन ही होगा. लेकिन अलग क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरह से पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि अगर 18 बॉक्स का वजन इतना दिया है तो एक बॉक्स का कम होगा. और कम होने का मतलब जब डिवाइड करेंगे तो भी कम आएगा. अगर हमारे मन में आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बॉक्स का वजन तो ज़्यादा हो जाएगा. ज़्यादा कैसे संभव है. जब 18 बॉक्स का वजन इतना है तो एक बॉक्स का ज़्यादा संभव कैसे है. तो इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे. अब ये क्वेश्चन उठता है कि डिवाइड में किसको पहले लिखेंगे. क्योंकि देखिए गौर से, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हम पहले वाला पहले लिखे हैं. तो बहुत स्टूडेंट सोचता है कि इसमें भी पहले वाला पहले होगा. नहीं, देखिए वहाँ पर जो लेंथ था रोप का उसको बांटा गया था, है ना. और यहाँ पर टोटल वेट है, उसको हमको जानना है कि टोटल वेट अगर इतना है तो 1 बॉक्स का वेट कितना है. तो इसलिए टोटल वेट को पहले लिखना है तब हमको डिवाइड करना है. यानी ऐसे लिखना है. देखिए वेट ऑफ each box is equal to 49 whole 1/2 divide 80 और ब्रैकेट के बाहर kg. अब ये हो जाएगा फिर 49 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 और 1 99/2 डिवाइड 80. 18 का डिवाइड है तो 1 दे देंगे. नेक्स्ट 99/2 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1/80. फिर इसको हम लोग लगाएंगे 2 9 18 11 9 99 और इस तरह से ये हो जाएगा 11/4 kg. और इसको हम देख रहे हैं आप यह जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि ऊपर जो है ये ज्यादा नजर आ रहा है और नीचे कम नजर आ रहा है. यानी न्यूमरेटर ज्यादा नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर कम नजर आ रहा है. तो इसलिए हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमको 2 whole 3/4 kg ये आंसर है. क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलने का तो बहुत बार आपको हम इसके पहले तरीका सिखाया है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹3 whole 3/4 पर ऑरेंज ए मैन गेट्स ₹210. हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि पर ऑरेंज का मतलब क्या होता है कि 1 ऑरेंज का इतना रुपया जो है उसका दाम है, रेट है.
तो वह आदमी बेच करके, ऑरेंजेस को बेच करके उसको कितना रुपया मिलता है? 210। तो वही पूछ रहा है कि एक हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, कितने नारंगियों को, कितने संतरों को वह बेचता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब यहाँ हमको निकालना है कितने ऑरेंज, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कितना ऑरेंज? तो आप देख रहे हैं ना कि रेट दिया है, यानी रेट देने का मतलब 1 ऑरेंज का आपको दाम दे दिया है और उससे कितना पैसा आ रहा है वो दे दिया है। तो ऑरेंजेस का पता कैसे लगेगा? तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको मिक्स्ड नंबर में है और अलग ले जाकर इसको आप बनाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत होती होगी, समझ में नहीं आता होगा, तो आप आसान कोई लेकर देखिए। अगर मान लीजिए कि 5 रुपीज 5 पर ऑरेंज हमको मिल रहा है, एक नारंगी अगर हमको 5 रुपये में मिल रहा है तो सोचिएगा 20 रुपया में कितना नारंगी मिलेगा? तो आपको जरूर दिमाग में आया कि भाई 20 जो है रुपया में हमको 4 नारंगी मिलेगा। तब सोचिएगा कि भाई 4 कैसे आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है? 20 में 5 को डिवाइड करने से। उसी तरह यहाँ भी समझ जाना है कि जो रुपया है, जो पूरा पैसा उस आदमी को मिल रहा है, उसमें अगर पर ऑरेंज कॉस्ट से, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना नारंगी, कितने संतरे बिक रहे हैं। तो देखो वी विल राइट, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, लिखिएगा पहले लिखिएगा 210। अब देखिए, अब यहाँ क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं? वो सोचते हैं, देख रहे हैं ना, 210 के बगल में रुपीज लिखा है तो रुपीज यहाँ लिख देते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी देर सोचना चाहिए कि भाई हम तो निकाल रहे हैं ऑरेंजेस, नारंगियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो उसमें रुपया का क्या मतलब है? नारंगी कितने ऑरेंजेस हो गए ये निकाल रहे हैं हम, तो इसलिए रुपीज नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 210 डिवाइड, और उसके बाद फिर लिखेंगे 3 होल 3/2। अब उसके बाद फिर क्या होगा? 210 डिवाइड, अब कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 4 या 12 और 3 15/2, और बगल में लिखेंगे ऑरेंजेस, क्योंकि हमको वी हैव टू फाइंड ऑरेंजेस, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो ये हो जाएगा 210 डिवाइड कर मल्टीप्लाई 4, फिर ऊपर जाएगा 50 नीचे आएगा, क्यों जाएगा सब बताया जा चुका है आपको। इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं, डिवाइड में पहले भी बताया था हम आपको इसके पहले क्लास में कि भाई डिवाइड होता है तो हम मल्टीप्लाई का साइन देकर और हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो वही लिखा गया। और जो है इसको घटाएंगे तो देखिए ये आएगा कितना? 40, और 40 4 कितना होता है? 56, और यही आपका इतना ऑरेंजेस जो है ये आंसर है। और इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कि कितना ऑरेंजेस जो है हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। अब जो है देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है फिर 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा सिर्फ, क्योंकि ये बिल्कुल जो है आप पढ़ के देखेंगे, समझेंगे, हम पढ़ करके मीनिंग बता दे रहे हैं। यह जो है 6 नंबर क्वेश्चन से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे? देखिए, अब उसमें था कि भाई इतना के रेट से ऑरेंज बिका रहा है और उस आदमी को इतना रुपया मिल जाता है, तो कितना नारंगी जो है बिकता है। अब इस क्वेश्चन में है कि भाई आम जो है, मैंगो जो है इतना रुपए केजी जो है बेचा जा रहा है, अब उसमें से उतना रुपया फिर मैंगो से आ जा रहा है, तो वही पूछ रहा है कि मैंगो कितना आ रहा है, जो मैंगो जा रहा है उसका वेट कितना है, वो हम लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन चूंकि बिल्कुल उसी तरह है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर्स ऑन फुट। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? विकास जो है 20,203 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर, ऑन फुट का मतलब पैदल चलकर 7 होल
तय करता है। तो वही करता है कि भाई वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, यानी 1 घंटा में वह कितना किलोमीटर का दूरी जो है सफर करता है, चलता है। तो फिर वही बात देखिए, कहने का मतलब है कि आपको दे रहा है कि 7 होल 3/4 आवर्स में वह 20 होल 2/3 किलोमीटर की दूरी सफर कर रहा है। तो भाई 1 आवर में निश्चित है कि कम करेगा। तो कम कोई कैसे आता है, हम लोग बार बार समझ रहे हैं, बता रहे हैं, वह डिवाइड करने से आता है। और डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कौन पहले लिखना है भाई। तो आप देख रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर, कितना किलोमीटर 1 आवर। तो इसलिए हम लोग को जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो पहले लिखेंगे और उससे हमको किलोमीटर में हमको जो है आंसर आएगा, क्योंकि उसी दूरी को, उसी पूरे दूरी को सफर किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो इसलिए पहले हम वो लिखेंगे। दूसरी बात भी हो सकता है कि आपको मिक्स नंबर वगैरह देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, इसमें भी वही बात हम कहेंगे कि पहले आप जो है कोई होल नंबर लेकर आप सोचिए कि अगर हमको रहता कि विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 100 किलोमीटर की दूरी विकास 10 आवर्स में सफर करता है, तो एक में कितना करेगा? तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप बोल दीजिएगा कि भाई 100 किलोमीटर अगर कोई 1 घंटे में जा रहा है तो वह जो है 100 किलोमीटर अगर कोई 10 आवर्स में जा रहा है, 10 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटा में 10 जाएगा, 10 जाएगा। लेकिन इसमें आपको परेशानी होती है। तो देखिए जो रूल उसमें रहता है वही रूल इसमें रहता है। हमको पता चल गया वहाँ 10 कैसे आएगा, जब 100 पे 10 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह समझना है कि भाई यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो हमको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इस तरह से हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे हम, पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। उसी के लैंग्वेज में जवाब देते हैं he walks per hour means in 1 hour, he walks per hour is equal to, पहले लिखेंगे हम लोग जो दिया हुआ है 20 होल 2/3 डिवाइड लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 7 होल 3/4। अब ये फिर हो जाएगा और बगल में यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, के मतलब किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हमको यही पूछा है कि कितना किलोमीटर पर आवर तो हमें लिखे ही है, केवल वहां हम लोग किलोमीटर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फिर जो है इसको मिक्स नंबर आप देख रहे हैं, मिक्स नंबर पहले भी आपको बताया जा चुका है, फिर बता दिया जा रहा है। क्यों मिक्स नंबर है? क्योंकि यहाँ ये 20 होल नंबर है और 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये मिक्स नंबर है। तो 23 या 60 और 2 62/3 डिवाइड 4 7 या 28 और 3 31/4। नेक्स्ट हो जाएगा फिर 62/3 को ऐसे ही लिखे रहेंगे और डिवाइड या मल्टीप्लाई और इसको प्लस 4/31। फिर जो है क्या करेंगे, अब घटाएंगे 31 से 2 आएगा और अब जो है नहीं कटेगा, है ना, याद दे रहे आप, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं है, ऊपर कटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 4 पूरा 8/3 किलोमीटर। अब देख रहे हैं हम कि भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो इम्प्रॉपर है, तो इसलिए हम लोग आपको सिखा दिए बार बार कैसे हम लोग इम्प्रॉपर को चेंज करते हैं मिक्स नंबर में। और इस तरह से इसमें 2 होल 2/3 किलोमीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, अब इसमें है फिर प्रीति बॉट इतना केजी ऑफ शुगर फॉर रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है फिर जो है आपको इसमें 8.5 kg चीनी का दाम दे दिया है और पूछ रहा है कि 1 kg का क्या है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत देखे हैं, है ना, इसलिए जो है आपको हम दूसरा क्वेश्चन जो है समझाएंगे, क्योंकि ये तो काफी इजी है और कई बार इस तरह का सवाल आपको बता दिया गया, इसलिए अब आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो है 8 के बताने के बाद 9 10 11 12 इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपको बता दिया गया। अब 13 मैं बता
13 में दिया गया है, 13 में 24 liters of milk was distributed equally among all the students of the hostel। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी छात्रावास में सभी छात्रों के बीच में 24 लीटर दूध ले जाकर और बराबर बराबर बांटा गया। अगर हर स्टूडेंट को इतना लीटर दूध मिला तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए आपको हो सकता है कि भाई इसको समझने में दिक्कत आएगी, तो आप फिर समझिए कि अगर 24 लीटर्स दूध हो और उसको ला करके हॉस्टल में बराबर बराबर बांटा जाए, और सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर 2-2 लीटर सभी बच्चों को दूध दे दिया जाए, 2-2 लीटर दूध दिया जाएगा, है ना, तो 2-2 लीटर अगर दूध दिया जाएगा तो सोचिए कितने स्टूडेंट है। इसका मतलब 24 लीटर दूध है और उसको हर बच्चा को 2-2 लीटर दिया जा रहा है, तो कितना स्टूडेंट्स उससे फायदा उठाएगा? 12 स्टूडेंट, क्योंकि 2-2 लीटर है तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो उसी तरह समझना है कि भाई इसमें भी हम डिवाइड करेंगे तभी आएगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं जाना है और डिवाइड ही करना है। फिर लिखना है हमको 13 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इज इक्वल टू लिख देंगे, और उसके बाद 24 डिवाइड 2/5। और देखिए ध्यान दीजिएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं लीटर देखते हैं, 20 दोनों जगह लीटर है ना, 24 लीटर 2/5 लीटर, वो भी सोचते हैं कि इसका आंसर भी लीटर। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स ना पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट, तो इसलिए हमको यहाँ बगल में स्टूडेंट्स लिखना है। हम लोग को भी देखिए जब देखते हैं कि हम बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स निकालना है और यहाँ लीटर लिख देते हैं, तो हम लोग को भी इरिटेशन होता है कि थोड़ा सा मैथ तो वही है, थिंकिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए आप उस बात को समझिए कि भाई स्टूडेंट्स की संख्या निकालना है तो हम लीटर कैसे लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स हम लिखेंगे और बनाएंगे। अब ये हो जाएगा देखिए 24 डिवाइड हो मल्टीप्लाई, और ये इसको हम लोग रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे 2/5 है, 5/2 हो गया और कटाएंगे 2 से 12 आएगा, 12 5 का 60, ये 60 स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा 60 स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी से जो है इसी से मिल रहा है क्वेश्चन, कौन 40, क्योंकि उसी से मिल रहा है। देखिए ए बकेट कंटेन्स 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर, एक बाल्टी में इतना लीटर पानी है और एक छोटा जग है जिसका कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता 3/4 लीटर है, वही कह रहा है कि इतना जग जो है उसे भरा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप, तो अभी तक आपको हम एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर ये 13 तक सॉल्व कर दिए। अब आगे जो है आपको जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व किए हैं उनको सॉल्व करना है, बनाना है, प्रयास करना है, और फिर हम अगले क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू। एक्सरसाइज 2C एक्सरसाइज को पूरा करना है।